शहर की एक तंग भीड़भाड़ वाली गली के कोने पर एक पुरानी मिठाई की दुकान थी। गुप्ता मिष्ठान भंडार। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वहां की रसगुल्ले और गुलाब जामुन इतने मशहूर थे कि दूर दूर से लोग वहां मिठाई खरीदने आते थे। दुकान के बाहर हमेशा चहल पहल रहती थी। बच्चों की खिलखिलाहट, मिठाई की महक और ग्राहकों की बातचीत उस जगह को जिंदा रखती थी। उसी गली में रहता था एक गरीब लेकिन होशियार बच्चा, राजू। राजू की उम्र लगभग 10 साल रही होगी। उसका चेहरा थोड़ा धूल से सना होता, कपड़े थोड़े पुराने होते, लेकिन आंखों में चमक थी, कुछ कर दिखाने की चमक। राजू हर रोज स्कूल जाने से पहले और स्कूल से लौटने के बाद गुप्ता मिठाई वाले की दुकान के सामने रुकता। वो चुपचाप खड़ा हो जाता, कांच के अंदर रखे रसगुल्ले को टकटकी लगाकर देखता और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। गुप्ता जी कई बार उसे देखकर सोचते, कितना मासूम बच्चा है, देखता है लेकिन कभी मांगता नहीं। एक दिन गुप्ता जी ने उसे बुलाया, ए छोटे, इधर आओ जरा। राजू थोड़ा घबराया, लेकिन पास आया। तुम रोज मेरी दुकान के सामने खड़े होते हो, क्या तुम्हें मिठाई पसंद है? गुप्ता जी ने पूछा। राजू ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ अंकल, बहुत पसंद है, खासकर रसगुल्ला। तो खाते क्यों नहीं? गुप्ता जी मुस्कुराए। राजू ने जेब से एक सिक्का निकाला और दिखाते हुए बोला, मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है। मम्मी ने कहा है कि इसे संभाल कर रखना, जब बहुत जरूरत हो तभी खर्च करना। गुप्ता जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने दुकान से एक रसगुल्ला निकाला, पत्ते की डोंगी में रखा और राजू को देते हुए बोले, ले बेटा, ये मेरी तरफ से है। और एक बात याद रखना, जब तुम बड़ा आदमी बन जाओ तो किसी और जरूरतमंद को ऐसे ही एक मिठास दे देना। यही मेरी कीमत है। राजू की आंखों में चमक और खुशी का तूफान उमड़ पड़ा। उसने मिठाई हाथ में ली और गहरी कृतज्ञता से गुप्ता जी की तरफ देखा। वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों ने सब कह दिया। वक्त बीतता गया। राजू ने पढ़ाई में जी जान लगा दी। उसका सपना था कि वो बड़ा आदमी बने, लेकिन वो ये भी नहीं भूला कि एक दिन किसी ने उसे एक रसगुल्ले में मिठास के साथ इंसानियत का स्वाद भी चखाया था। वो स्कॉलरशिप से आगे पढ़ा, कभी कभी मंदिरों में प्रसाद बांटता, कभी पब्लिक लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ता। पढ़ाई पूरी कर वह एक अफसर बना। पहली ही पोस्टिंग में उसने सबसे पहले जिस काम की फाइल पर साइन किए वह था बेसहारा बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र की स्थापना। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब वह उस गली में फिर लौटा, 20 साल बाद। अब वो गली थोड़ी बदली हुई थी, लेकिन गुप्ता मिष्ठान भंडार अब भी वहीं था। गुप्ता जी अब बूढ़े हो चले थे, दुकान का काम उनका बेटा देख रहा था। राजू ने सादे कपड़े पहनकर दुकान के पास आकर खड़ा हो गया, उसी तरह जैसे कभी खड़ा होता था। गुप्ता जी ने उसे देखा, थोड़ी देर गौर किया और फिर पहचान लिया। राजू, तू राजू है ना? गुप्ता जी ने कांपते स्वर में कहा। राजू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। गुप्ता जी ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे याद है बेटा, मैंने तुझसे कहा था, जब बड़ा आदमी बनो तो किसी और को ये मिठास देना, गुप्ता जी बोले। राजू ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, अंकल, मैं अब वही मिठास लौटाने आया हूं। अगले ही हफ्ते उस गली के पास एक भव्य उद्घाटन हुआ। 1 रुपए की मिठास स्कूल। ये स्कूल गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, खाना और कपड़े प्रदान करता था। स्कूल की दीवार पर एक स्लोगन लिखा था, एक रसगुल्ले से शुरू हुई थी यह यात्रा, अब हम सब मिलकर किसी और की जिंदगी में मिठास भरेंगे। गुप्ता जी को उस स्कूल का पहला सम्मान पत्र दिया गया। उनकी आंखों में गर्व, खुशी और संतोष की आभा थी। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह दूसरों की बात सुनने लगा, मां की मदद करने लगा, स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। जिन बच्चों ने कभी उससे बात नहीं की थी, वे अब उसके मित्र बनने लगे। उसका व्यवहार देखकर गांव वाले भी चकित थे। एक दिन गांव में कोई बीमार हुआ। अर्जुन ने बिना कहे जाकर उसकी दवा लाई और उसकी सेवा की। उस बीमार व्यक्ति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम जैसे बालक ही इस समाज की आशा हो। जिंदगी में हमारे छोटे छोटे कर्म, जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगाते, किसी की जिंदगी का रास्ता बदल सकते हैं। एक छोटा सा अच्छा काम, 1 रुपए की मिठाई, एक मुस्कान, एक उम्मीद, कभी कभी ये किसी के जीवन में इतनी बड़ी प्रेरणा बन जाते हैं कि वे अपने पूरे जीवन को उस एक पल के लिए समर्पित कर देते हैं।
आज जब हम किसी जरूरतमंद को देखते हैं तो सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम लाखों रुपए दें। कभी कभी एक मिठास, एक सच्ची बात, एक सहारा ही काफी होता है। यही था एक चंचल बालक अर्जुन का प्रेरणादायक जीवन, जिसे भगवान बुद्ध के विचारों ने एक नई पहचान दी। यह कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो रोशनी अवश्य मिलती है। बुद्ध के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। परिवर्तन संभव है, बस एक निर्णय, एक प्रयास और एक विश्वास की आवश्यकता है।